मुजीबर रहमान शामी साहब, पीडीएम में शामिल तमाम जमातें इस चीज़ की मजम्मत करती रही हैं कि वो इंतकामी सियासत के हक़ में नहीं है, इंतकामी सियासत का रास्ता नहीं अपनाएंगे। और जिस तरह के मुकदमात में अब लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, ऐसे मुकदमात में गिरफ़्तार किया नहीं जाना चाहिए। हत्ता कि अब भी कई पीडीएम रहनुमाओं ने भी फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मजम्मत की और अब शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार किया गया है। तो क्या कह रही है पीडीएम कि वो इंतकामी सियासत करेगी नहीं, लेकिन फिर भी कर रही है इंतकामी सियासत? क्या ये उनकी मजबूरी है या फिर यही उनके पास एक रास्ता है आगे बढ़ने का? देखिए, जो कुछ हो रहा है उसकी तो ना तारीफ की जा सकती है ना तायीद की जा सकती है। और आप मुकदमा कायम कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई शख्स कानून को वायलेट करता है तो उसके खिलाफ इक़दाम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सारे मामलात हो रहे हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब को पकड़ा गया, फिर उनके साथ जो बदसलूकी की गई, चेहरे पर एक कपड़ा चढ़ा दिया गया, हथकड़ी लगाई गई, उससे पहले शहबाज गिल और उससे पहले आजम सवाती साहब, उनके साथ तो जो कुछ हुआ वो तो बहुत ही अफसोसनाक था। और फिर अब शेख रशीद साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया और जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो बोतल दिखाई जा रही है, और ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं समझता कि इनका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। और ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस पर गौर करना चाहिए, इसका नोटिस लेना चाहिए और उस कटहरे में नहीं खड़े हो जाना चाहिए जिसमें हम इमरान खान साहब को खड़ा किया करते थे या उनसे पहले कुछ दोस्तों को, कुछ हुक्मरानों को खड़ा किया करते थे। अगर पीडीएम को अपने फेल को अपने कॉल के मुताबिक रखना चाहिए और किसी तरह भी इस तरह की कार्रवाई जो है उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी आसमा साहिबा, अब फवाद चौधरी साहब हो, शेख रशीद साहब हो, ये बात तो वाज़ेह है कि माजी में जब दूसरे जमातों के अरकान के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही थी तो उन शख्सियात ने शायद कम ही मजम्मत की हो या कभी ना भी की हो। अब कई रहनुमा ऐसे हैं पीडीएम के और सहाफ़ती हलकों में तनकीद हो रही है ऐसी कार्रवाइयों पर, लेकिन ये कार्रवाइयाँ रुक नहीं पा रही, एक के बाद एक शख्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो अगर ये बात साबित होती है कि नाजायज़ मुकदमात में गिरफ़्तार किया जा रहा है तो फिर ये वाज़ेह है कि पीडीएम भी इंतकामी सियासत का रास्ता ही अपना रही है, बावजूद इसके कि जो उनके साथ इंतकामी सियासत हुई उसकी वो अब भी मजम्मत कर रहे हैं और दावा ये करते आए कि वो ये रास्ता नहीं अपनाएंगे। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली यही सूरत हाल है। और आज आपने देखा है कि जो पाकिस्तान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो दिखाया कि पाकिस्तान का जो जमहूरियत के हवाले से ग्राफ है वो कितना नीचे आ चुका है। 2022 की गो के रिपोर्ट है, 2023 की नहीं है, लेकिन वो शायद इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी। अब जो बात फवाद चौधरी साहब ने कही या जो बात शेख रशीद साहब कह रहे हैं वो बात काबिल मजम्मत तो है लेकिन काबिल गिरफ्त नहीं है। यानी आप ठुड्डे मारने के ऊपर कौन सी शिक लगाएंगे? जो बदजुबानी शेख रशीद साहब ने अपनी गिरफ्तारी के बाद की या उससे पहले की, उसके ऊपर कौन सी शिक लगती है? तो मेरा नहीं ख्याल कि जो जिस चीज़ की मजम्मत होनी चाहिए और जिस चीज़ को आपको पब्लिक पे छोड़ना चाहिए कि ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि कल फवाद चौधरी साहब रिहाई के बाद भी उन्होंने उसी तरह की गुफ्तगू की, तो वो काबिल गिरफ्त नहीं था। उसको काबिल गिरफ्त बनाने के लिए आप दफ़ात लगाते हैं, ख़ास करके वो दफ़ात जो कि कलोनियल आपका जो एक बैगेज है उसको बुनियाद बनाकर बगावत के ऊपर लगा देते हैं। तो ये काफ़ी काबिल अफसोस बात है। और इसी तरह से जो शामी साहब ने इशारा किया कि आप कोई बोतलें बरामद कर रहे हैं या अब तो क्या फ़र्क रह गया, आप बोतल बरामद कर रहे थे, वो आपसे हेरोइन बरामद कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। जो सब चीज़ें पिछले दौरे हुकूमत में जिसकी तरफ इशारा किया जाता रहा, जो आमराना रवैये या फिस्तायत थी, अगर उसको पीडीएम गवर्नमेंट ने भी उसी तरह से कंटिन्यू करना है तो फिर माजरत के साथ इस मुल्क के अंदर कोई अच्छी बात तो नहीं हो सकती, फिर तो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। और पाकिस्तान का जो मुआशरा है वो मजम्मत करता है। जो आज शेख रशीद साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की अपनी गिरफ्तारी के बाद वो भी इंतहाई काबिल मजम्मत है, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। जो गालम गलोच उन्होंने की है, जिस तरह के नारे उन्होंने लगवाए हैं, वो उनको नहीं करने चाहिए थे। लेकिन इसकी ये काबिल ताज़ीर जुर्म बनता है। क्या आपको लगता है कि ये काबिल ताज़ीर जुर्म है? तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें काबिल मजम्मत है, काबिल गिरफ्त। जी
मुजीबर रहमान शामी साहब, मुल्क जिस तरह से गुजर रहा है एक मुआशी बहरान से, और फिर PDM की सफ़े अव्वल की जमात मुस्लिम लीग नून है जिसके पास वज़ारत उज़्मा है, उसकी हिकमत अमली आप समझ पा रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी, जिनकी पार्टी में भी बहुत इज्जत है, दीगर जमातों की तरफ से भी उनका एहतराम से नाम लिया जा रहा है, वो पार्टी की नायब सदारत से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, मरियम नवाज़ साहिबा वापस आ रही हैं पार्टी की सियासत को मुतहरिक करने के लिए, लेकिन ये वही रहनुमा है जो कि सबसे बड़ा धचका जो ज़िमनी इंतखाब में लगा पंजाब के, जिसमें तहरीक इंसाफ जीत गई और मुस्लिम लीग नून जो दावे कर रही थी क्लीन स्वीप के, वो बिल्कुल गलत साबित हुए। उससे पहले ही मरियम नवाज़ तो मुल्क से बाहर जा चुकी थी। किस तरह से वो सियासत को मुतहरिक करेंगी और क्या बयानिया आपको लगता है कि वो लेके आगे चलेंगे इस सारे बहरान से निपटने के लिए? देखिए, ये तो मुस्लिम लीग की जो दाखिली सियासत है उस पर भी काबू पाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी। इस वक्त तो वो भी बेकाबू हो रही है और यानी लगता है कि तू अभी राहगुजर में है, कायदे मुकाम से गुजर। तो अब जब आप 2 सूबों में इंतखाबात सर पे खड़े हों और चंद माह के बाद फिर कौमी इंतखाबात जो हैं वो भी आने वाले हों, तो फिर आप उस वक्त तो पार्टी में एक इत्तेहाद होना चाहिए, यकजहती होनी चाहिए। इस वक्त ये जो खलफशार जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो मरियम नवाज जो है पार्टी को मुतहर्रिक कर रही हैं, कारकुनों को भी मुतहर्रिक कर रही हैं, लेकिन ज़रूरी बात है कि जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी एतमाद का रिश्ता बहाल रहे और उनको भी साथ लेके चला जाए। तो ये उनका जो ज़रूरी खलफशार है उस पर तो काबू पाना चाहिए, उसके बगैर तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जहाँ तक ये जो हुकूमती इक़दाम हैं, इसने भी बड़ा एक इख्तलाफ पैदा कर दिया है। ये हुकूमती इक़दाम जो है, देखिए इमरान खान साहब के दौर में जब इस तरह की बातें की गई और इससे पहले भी जिन अदवार में भी इस तरह के इक़दाम किए गए, वो कभी हुक्मरानों को रास नहीं आए। उन्होंने हुक्मरानों के कद काट में इजाफा नहीं किया, बल्कि जब उन्हें इक़्तिदार से अलग हुए तो वह उनको सफाइयाँ देनी पड़ी, उनको मज़रतें करनी पड़ी और उसमें मुँह छुपाना पड़ा। तो अब ये जो जिस तरीके से ये मामलात हो रहे हैं और जिस तरीके से अब ये असला बरामद किया जा रहा है, बोतलें बरामद की जा रही हैं, इससे कोई क्रेडिबिलिटी बन नहीं रही, कोई यकीन नहीं कर रहा इन बातों पर। और कानून जो है ना, कानून के तहत अब कार्रवाई करें, लेकिन आराम से करें, तरीके से करें, सलीके से करें, फिर अदालत पर फैसला छोड़ दें। अब तो जो मुकदमे बनाए जा रहे हैं, लगता है कि बहुत जल्दबाजी में और बड़े भोंडे अंदाज से बनाए जा रहे हैं। महाज़राई का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, आपका ये ख्याल है? आसमा साहिबा, मरियम नवाज़ की जो हिकमत अमली है, ये तो सवाल उठ रहा है कि एक बरस के दौरान भी मुआशी बहरान बड़ा है, उसमें जो बेहतरी आ सकती थी उस तरह से नहीं आई, लेकिन मरियम नवाज़ ने आते ही जो अपनी गुफ्तगू शुरू की है उसमें उनकी तवज्जो माजी की तरफ है, इमरान खान पर तनकीद की है, और जो उन्होंने वाज़े तौर पर 5 नाम लिए मजमूई तौर पर, उस पर उन्होंने खुलकर तनकीद की। तो ये वाज़े है कि मुस्लिम लीग नून की भी ये हिकमत अमली होगी कि फिर जो इससे पहले बुरा हुआ उसी को वो बुनियाद बनाकर आवाम में जाएंगे, आवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तवज्जो देने और उसके लिए कोई मंसूबा पेश करने के ऊपर तवज्जो नहीं होगी। दरअसल आपको लगता है कि ये मकबूल होगी बात आवाम में? देखिए, मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ सियासत है उसमें इसी चीज़ को मकबूल बना दिया गया है। ये पब्लिक गैलरीज़ के साथ खेलने के लिए जुमले, इसी तरह की एंटी इस्टेब्लिशमेंट या जो बाकी जो एक नैरेटिव बनाया गया है उसी को एक पॉपुलर नैरेटिव भी अब समझा जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने यानी PMLN ये समझती है कि मरियम नवाज़ के आने से वो जो आवाम की एक गैलरी है या आवाम के साथ जो मुखातिब होना है वो उसी लबो लहजे में उनके साथ मुखातिब होंगी, जिसमें कि वो 5 के टोले का जिक्र कर रहे हैं। तो ये का पुराना बयानिया है जिसको वो नए अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगी। ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टिव जो पॉलिटिक्स है उसकी भी बुनियाद रखनी चाहिए और मरियम नवाज़ साहिबा के अंदर ये कैपेबिलिटी हो सकती है कि वो एक जो तामीरी सियासत है उसका भी आगाज़ करें। वो साथ साथ ये भी बताएं कि वे फॉरवर्ड क्या है, वो यूथ को कैसे इंगेज करेंगी, उनकी सियासत किस तरह से इमरान खान साहब की सियासत से मुख्तलिफ होगी, वो किस तरह से लोगों को आगे ले जाएंगी और जमहूरियत पर यकीन रखने की कोशिश
करेंगी जो कि इस वक्त आवाम का उठता चला जा रहा है उनकी, यानी इस वक्त की जो हुकूमत की कारकर्दगी है या पिछली हुकूमत की जो कारकर्दगी है, आवाम जो है वो हुक्मरानी से और हुक्मरानों से दूर होते चले जा रहे हैं। उनको किस तरह से उस गैप को ब्रिज करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मरीम नवाज साहिबा के साथ होना चाहिए और हो सकता है। लेकिन अब जाहिर है कि अगर उसके अंदर वो बयानिए की जंग में जाएंगी, और ये सवाल हम जैसे लोग, आप जैसे लोग रोज़ उठाते थे, क्या बयानिया वो लेके आएंगी, तो उसमें उन्होंने पुराना बयानिया दोहराना ही मुनासिब समझा, उसमें नई चीज़ अभी तक नहीं आई है। और वो लोगों को ये याद दहानी कराने पर ज़्यादा यकीन रखती हैं कि किस तरह से उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया, उनके वालिद को किस तरह से नायल किया गया, कौन सी इंतकामी सियासत की गई। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये ज़रूरी है अगर ये बताना और बताना चाहिए, तो उसके साथ साथ इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि उनको अवाम और रियासत के बीच जो ब्रिज बनने के लिए जो अपना एक वो किरदार अदा कर सकती हैं अगर, और यूथ को इंटरेक्ट उनके साथ कर सकती हैं, तो उसके ऊपर भी उनको ज़रूर फोकस करना चाहिए।